ट्रेडिंग को लेके एक बंदे से बात हो रही थी तो पता चला कि वो लॉस में है। अब बाय प्रोफेशनली वो एक बिज़नेस ओनर है, उनके 2 एप्पल स्टोर्स हैं। सो जब उनसे बात हुई तो पता चला कि वो लॉसेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एंड प्रॉफिट्स बहुत कम कर रहे हैं। फिर उनके अकाउंट को मैंने एनालाइज़ करा। अकाउंट एनालाइज़ करने के बाद ये चीज़ देखी कि वो जो लॉसेस ले रहे थे उसमें तो 2 MBA ग्रेजुएट की 1 साल की सैलरी आ जाएगी, एंड जो वो प्रॉफिट ले रहे थे वो इतने छोटे थे कि उससे शायद ही कुछ हो पाए। अब इसका सल्यूशन मैंने उनको दिया कि यहाँ पे 2 तरीके से आप अपने अकाउंट से डील कर सकते हो, एक साइकोलॉजिकली और एक टेक्निकली। टेक्निकलिटी की बात करते हैं तो टेक्निकलिटी में 2 कंडीशंस उनके सामने थी कि आप जब भी ट्रेड करो आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे। कंडीशन 1, अगर आपका अकाउंट प्रॉफिट में जा रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट से ऊपर रख दोगे, सो दैट कि अगर ट्रेड वापस भी अगर आपकी एंट्री पॉइंट की तरफ आती है तो आप लॉस ना बेयर करो, आप एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ मार्केट से। कंडीशन 2, अगर आपका अकाउंट नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिविटी में आपको वेट करना है अपने स्टॉप लॉस हिट करने का। अब वो क्या कर रहे थे कि स्टॉप लॉस हटा देते, हटा दिया स्टॉप लॉस। हटाने के बाद वो ये कह रहे थे अपने आप को कि कोई नहीं, मैं और पैसे डाल के ये अकाउंट बचा लूँगा। गलती कहाँ करी उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं बुक करा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा कि यस ये मेरा डिसीजन गलत था, ये मेरे ट्रेडिंग एनालिसिस गलत थी। फिर बारी आती है उनकी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजिकली उनको मैंने इस तरीके से समझाया, 2024 की बात करें, वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि उनके पास iPhone 14 के 150 पीसेस बचे थे और iPhone 15 मार्केट में आ चुका था, जिसकी डिमांड आ रही थी और iPhone 14 की डिमांड कम हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि अपने iPhone 14 का प्राइस बहुत लो कर दिया। ऑलमोस्ट जो उन्होंने परचेज़ करा था उन्होंने उसी प्राइस पे ही मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो उससे उन्हें क्या मिला कि उन्होंने जितने पैसे उनको मार्केट में लगाए थे, जितने पैसे उन्होंने अपने स्टोर में लगाए थे, वो उन्होंने वहाँ से रिकवर कर लिया। एंड उन्होंने थोड़ा छोटा मोटा लॉस बुक करा। लाइक अगर लॉस बात करें तो उनको लॉस हुआ था स्टोरेज का, एम्प्लॉयज़ का। उसी प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट कमा सकते थे उसी प्रोडक्ट पे उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस में अपना काम ख़त्म करा। फिर उन्होंने अपने नए स्टॉक्स दोबारा भरे, दोबारा स्टॉक्स करने के बाद उन्होंने अपनी सेल्स गेन करी और फिर उन्होंने अपना ओवरऑल टर्नओवर निकाला। उनको ये समझाया कि अगर अभी आप लॉस बुक करते हो, छोटा लॉस बुक करते हो, तो फर्दर रिकवर करा जा सकता है, बट अगर अकाउंट ही पूरा रिस्क में आ जाए तो आप कैसे उस पूरे अकाउंट को ही रिकवर करोगे, वो करना बहुत इम्पॉसिबल साउंड करता है। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रेडिंग भी सेम ही बिज़नेस है, ट्रेडिंग भी ऐसे ही डील करी जाती है जैसे हम नॉर्मल मार्केट्स में, नॉर्मल हम अपने स्टोर्स पे या नॉर्मल किसी भी XYZ बिज़नेस में ट्रेड करते हैं। तब उनको क्लिक करा कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब वो मेरे साथ इन टच हैं। अब इस सॉल्यूशन पे हम मिलके काम करेंगे और देखते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या आएगा।